प्लस 21 मार्च 1968। ऊंच से ऊंच है एक भगवान। ऊंच से ऊंच माना हाईएस्ट। कितना ऊंच? परम धाम में भी ऊंच से ऊंच। हाँ, क्यों? परम धाम में ऊंच से ऊंच नहीं हो सकता। हाँ, वहाँ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और कंपैरिजन तो इस दुनिया की बात है। बोला भगवान माना सुप्रीम गॉड फादर। किसका फादर? सुप्रीम गॉड फादर तो, लेकिन किसका फादर? आत्माओं का फादर। वो ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच जब कहा जाता है या नीचे से नीचे कहा जाता है तो साकार दुनिया की बात है, सोल वर्ल्ड की बात नहीं है। सभी जीवात्माएं जो हैं वो कहाँ हैं? निराकारी दुनिया में या साकारी दुनिया में? जीवित आत्माएं। जीवात्माएं माना जिनका जीवन है। जो भी जीवात्माएं हैं उन सभी का फादर है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका फादर। अभी जो सभी आत्माएं पार्ट बजाती हैं वो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। लेती हैं? अच्छा, सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। सुप्रीम सोल वो भी तो आत्मा है, और पुनर्जन्म लेता है क्या? पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। तो क्या सुप्रीम सोल पार्ट नहीं बजाता? प्रवेश करता है, कैसे भी करता। आत्मा भी शरीर में प्रवेश करती है, परमनाम से आती है, शरीर में प्रवेश नहीं करती। वो पुनर्जन्म लेती है। सुप्रीम सोल पुनर्जन्म तो नहीं लेता है, लेकिन पार्ट बजाता है कि नहीं? पार्ट तो बजाता है, परंतु उसके पार्ट का रिजल्ट पुनर्जन्म में आना नहीं होता है। आत्माएं कोई थोड़े जन्म लेती है, कोई बहुत जन्म लेती है, परंतु आत्माओं का फादर पुनर्जन्म नहीं लेता है। आत्माएं कोई 84 पुनर्जन्म लेते हैं, कोई 80, कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भले ये लक्ष्मी नारायण हैं, जो भी देहधारी हैं, कोई भी सदगति दे नहीं सकते। क्यों? पुनर्जन्म लेने वालों की सदाकाल सदगति
होती नहीं। सद्गति माने सच्ची गति। पहले पहले है स्वीट साइलेंस, वो सभी आत्माओं का घर है। बाप भी वहां ही रहते हैं। इसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाप ऊंचे से ऊंचे, तो रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचे है। बाप कहते हैं मैं ऊंचे से ऊंचे हूँ, रहने के आधार पर। हाँ, जो भी आत्माएं हैं वो नंबरवार पार्ट बजाने वाली, लेकिन मैं ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाता हूँ। ऊंचे से ऊंचे धाम, परंतु मुझे भी आना पड़ता है। इस जन्म पुनर्जन्म की दुनिया में आना पड़ता है। पड़ता है मन, ऐसे नहीं कि मैं इच्छा न करूं, चलो इस तलब में रहने दूं, तो नहीं हो सकता। सभी पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, पुनर्जन्म जरूर लेना है। सिर्फ एक बाप ही है जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। असत का पुनर्जन्म भी नहीं लेते और बेहद का पुनर्जन्म भी नहीं लेते। बेहद का पुनर्जन्म क्या है? निश्चय निश्चय। बेहद का जन्म पुनर्जन्म निश्चय निश्चय में आने की बात आत्माओं के बाप के लिए है या मनुष्य शक्ति के बाप के लिए है? जो मनुष्य शक्ति का बाप है वो भी निश्चय निश्चय के चक्र में आता है। कौन से पीरियड में? शूटिंग पीरियड में, यज्ञ के आज में, इसके बाद नहीं। हाँ, जब कहा जाता है देवादिदेव महादेव, देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कहा जाता है, तो जरूर जो देवता धर्म की शूटिंग होती है, उस देवता धर्म की शूटिंग में जरूर, जैसे सतयुगी शूटिंग कह दो, सतो प्रधानता की शूटिंग कह दो, उस पीरियड में जरूर जन्म मरण के चक्र में आता है। यज्ञ के आदि में भी अनिश्चय के चक्र में आया। यज्ञ के आदि में जो मनुष्य शक्ति का बाप राम बाप है, वो फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो अनिश्चय बुद्धि हुआ कि नहीं हुआ? माने जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, वो सब निश्चय निश्चय के चक्र में जरूर आते हैं, परंतु सुप्रीम सोल बाप जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा जन्म लेता है वह बाप
मनुष्य सृष्टि का, और उसमें प्रवेश करने वाला आत्माओं का बाप, उसमें प्रवेश है और बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, तो अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। उसका नाम क्या पड़ता है? शास्त्रों में उसका नाम दिया हुआ है, कहते हैं एक ही देवता है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। कौन? शंकर के लिए कहते हैं, भगवान के लिए नहीं कहते हैं। किसके लिए? शंकर के लिए कहते हैं। तो सिर्फ एक ही बाप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बाकी पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बाप के अलावा बड़े बड़े धर्म पिताए हुए हैं, बाप तो है ना, ग्रेट फादर्स हैं, उनको भी हद और बेहद का निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता जरूर है। बुद्ध का अवतार कहते हैं, बाप के भी अवतार कहते हैं। तो देखो, बुद्ध को भी आना पड़ता है, बाप को भी आना पड़ता है। अभी सभी जीवात्माएं यहाँ मौजूद हैं। वापस कोई भी नहीं जा सकता। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। इस समय माने कब है? पुरुषोत्तम संगम युग में भी ऐसे नहीं कि बाप आ गया है, प्रत्यक्ष हुआ है नंबरवार की बुद्धि में, तो सतो प्रधान हो गए हो। सभी क्या है? सभी तमो प्रधान हैं। बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, और बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें है ही। और कोई में नहीं है। उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। क्या उनको क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में बोलने वाला बोल रहा है। बोलने वाला कौन है? सुप्रीम सोल शिव। तो क्या बोलना चाहिए? मेरे को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। ये नहीं बोला। क्या बोला? उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य के पाठ की तरफ इशारा दिया। जो भविष्य का पाठ संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है, न हद में और न बेहद में। वो ब्लिसफुल कहा जाता है, एवर प्योर है। एवर प्योर और एवर इम्प्योर। कैसे कहा जाए? कैसे पता चले ये प्योर है एवर?
और ये है एवर इम्प्योर है। संग के रंग से नहीं आते। संग के रंग से पता चले? हाँ कुछ थोड़ा और क्लियर करो। हाँ कोई आत्माएं होती हैं जैसे खासकर कन्याएं। कन्या तो पवित्र मानी जाती है। सन्यासी लोग भी पवित्रता के कारण कन्याओं की पूजा करते हैं। परंतु कन्याओं में और कुमारों में क्या अंतर है? अधर कुमारों में, अधर कुमारियों में, इनमें कौन ऐसा वर्ग ऐसा है जिसको संग का रंग सबसे जल्दी लग जाता है? क्यों? कन्याओं को संग का रंग सबसे जास्ती लगता है। एक सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग लगता ही नहीं। एक का संग करे चाहे अनेकों का संग करे। एक का संग करने पर भी पतितपना साबित नहीं होगा और अनेकों का संग करे तो भी पतितपना साबित नहीं हो सकता। ज्ञान में चलने वालों का कोई अनुभव होगा पतित होने या न होने का? पतित होने पर क्या अनुभव होता है? और जिन दिनों पवित्रता की स्टेज अच्छी रहती है उन दिनों क्या अनुभव होता है? धारणा होती है। हाँ, जब पवित्रता की स्टेज अच्छी होती है, संग का रंग नहीं लगता है, तो ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ रहता है। और जब देह अभिमानी की मिट्टी के कारण इम्प्योरिटी आती है तो क्या अनुभव होता है कि ज्ञान बुद्धि से खिसक जाता है। तो देखो, एक बाप है एवर प्योर, बाकी सभी मनुष्य मात्र है इम्प्योर। सब इम्प्योर बनते हैं, एक बाप इम्प्योर नहीं बनता है। एवर प्योर है। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डिनास्टी के फर्स्ट हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया? जो संगम युगी नर से नारायण बनने वाले हैं वो डीटी डिनास्टी के फर्स्ट हैं। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, नर नारायण बनने वाले के जो बच्चे पैदा होते हैं सत्युग फर्स्ट जन्म में, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, उनके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। उनकी आत्मा कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं सब, और फिर अंत में बाप आकर सभी को पवित्र बना कर ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। काहे से लिबरेट करते हैं? दुख दर्दों का मूल कारण क्या है? इम्प्योरिटी।
देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अशांति कब आती है? अपवित्रता से अशांति आती है, दुख आता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं। यहाँ माने कहाँ है? धरती पर हाजिर है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में हाजिर नहीं है, है? परम धाम से आने वाला जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में हाजिर है? वो हाजिर नहीं है, परंतु वो जिसमें प्रवेश करता है वो इस समय हाजिर है या नहीं है? हाजिर है। वो इस समय हाजिर है। वो कब आएगा? है? जो धर्मस्थापक आत्मा है वो पहले गति सदगति जिनमें प्रवेश होता है देवताओं में, ऐसे थोड़े देवताएं है ना, उनकी पहले गति सदगति होगी या दूसरे धर्म वालों की होगी? पहले शूटिंग किसकी होगी? पहले देवी देवता सनातन धर्म वालों की होगी। इसलिए बोला इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर है। जब धर्म स्थापक कहा तो उन देहधारियों की तरफ इशारा किया या उन देहधारियों में प्रवेश होने वाली जो आत्मा है उसके लिए कहा? देहधारियों के लिए कहा। अगर यहाँ का अर्थ इस दुनिया से लगाया जाए तो उनके लिए भी ये बात साबित हो जाती है। बाकी थोड़े हैं जो अभी भी आते रहते हैं। कहाँ से? परम धाम से आते रहते हैं। माने अभी भी परम धाम में कुछ आत्माएं हैं जिनका आना लगा हुआ है, वृद्धि होती रहती है। अब चाहे आ चुके हो सत्य रूपी रंगमंच पर, चाहे आ रहे हो और चाहे वो आत्माएं आने वाली हो, जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। गति देने वाला और सदगति देने वाला। गति कैसे होती है? ज्ञान से होती है सदगति। ज्ञान से मुक्ति भी होती है, ज्ञान से सदगति भी होती है। एक होता है बेसिक ज्ञान और एक होता है एडवांस ज्ञान। सिर्फ कौन से ज्ञान से सदगति और कौन से ज्ञान से गति? बेसिक नॉलेज से सिर्फ होती है गति। आत्मा ऐसी गतिवान हो जाती है और वो बेसिक ज्ञान इस मनुष्य शक्ति की सर्व मनुष्य आत्माएं लेती है और क्या पाती है? गति पाती है, गतिशील हो जाती है शांति धाम जाने के लिए। परंतु सदगति किनकी होती है? जो एडवांस ज्ञान धारण करती है, उनकी सच्ची गति होती है। सच्ची गति भी दो प्रकार की है। क्या?
एक तो शरीर में रहते रहते सदगति, और दूसरी है शरीर छूट गया साकार, फिर दूसरों में प्रवेश करके एडवांस नॉलेज लिया, उन आत्माओं की भी सदगति होती है। परंतु ऐसी भी आत्माएं हैं जो शरीर तो छोड़ेंगी विनाश काल में, अकाले मौत होगी, प्रवेश भी करेंगी, परंतु उनकी न अव्वल नंबर की सदगति होगी न द्वैम नंबर की। कैसी सदगति होगी? नहीं, थर्ड क्लास सदगति होगी। थर्ड क्लास सदगति कैसी? हाँ, एक सदगति है इसी जन्म में इसी शरीर से हम सुख भोगे, दुख न भोगे। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कितना भी भयंकर विनाश सामने खड़ा हो या भयंकर विनाश की लीला आती रहे आंखों के नजरों के सामने, परंतु अपनी खुशी न जाने पाए। उनकी होती है फर्स्ट क्लास सदगति। कितने होंगे? दूसरे होंगे वो जो इन आँखों से, इस शरीर से रहते रहते न तो विनाश देख पाएंगे और न नई दुनिया का नजारा देख पाएंगे, परंतु साकार शरीर तो छोड़ देंगे। अपनी आंखों से अपने शरीर से नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरों के शरीर में प्रवेश होकर देखेंगे। वो कौन सी सदगति हुई? दूसरे नंबर की। उसमें भी कैटेगरीज है। कोई होंगे 16 कला संपूर्ण और कोई होंगे 8 कला संपूर्ण। वो अपनी आंखों से इसी शरीर से सदगति नहीं भोगेंगे, लेकिन जब अगला जन्म लेंगे शरीर का तो सदगति अनेक जन्म की सदगति भोगेंगे। और तीसरे वो हैं जो इस शरीर के रहते रहते तो सदगति का अनुभव कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी दूसरों में प्रवेश करके पार्ट भी बजावेंगे, परंतु हाहाकार का ही अनुभव करेंगे। जिनमें प्रवेश करेंगे वो आत्माएं भी अपने शरीर से ऐसे सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगी जिसे कहें फर्स्ट क्लास सदगति। माना दुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ने वाले ब्राह्मण होंगे, देवता बनने वाली आत्माएं होंगी, तो अंतमते तो गते। दुख के वाइब्रेशन में कोई शरीर छोड़ेगा तो दुखी होकर मरा, तो नया जन्म जो मिलेगा वो स्वर्ग में मिलेगा। जो 21 जन्मों का स्वर्ग गाया हुआ है उसमें मिलेगा, या द्वापर युग से द्वैतवादी युग में जन्म मिलेगा, वो है थर्ड क्लास। माना सिर्फ एक जन्म के लिए सदगति मिलेगी, बाकी जन्मों में सदगति नहीं मिलेगी। एक शारीरिक जन्म ऐसा होगा जिसमें वो सुखी रहेंगे,
बाद के बाकी जन्मों में पूरे सुखी नहीं रहे। शांति धाम हो व सुख धाम हो, तुम बच्चों को बाप दोनों धाम का मालिक बनाते हैं। क्या तुम शांति धाम के भी मालिक बनते हो? अरे मालिक, मालिक कौन सा संबंध है? मालिक के साथ किसका संबंध गाया हुआ है? अरे जैसे बाप के साथ किसका संबंध है? बच्चे का। साधन के साथ किसका संबंध है? अरे ऐसे मालिक के साथ किसका संबंध है? मालक तो बालक। और गाया जाता है मालिक तेरे बंदे हम। क्या? ये मालिक हम तेरी वंदना करने वाले बंदे हैं। तो मालिक के बालक बनना है या मालिक हम सलाम करने वाला बनना है? बालक बनना है? नीचे हो गया। लेकिन बाबा ने तो बोला है जो मालिक तो बालक। पुरुषार्थी जीवन में जो मालिक ही सदैव बना रहे, पुरुषार्थी जीवन में बालक बनना जिसको आता ही न हो तो वो श्रेष्ठ है, या जो मालिक बनना जहाँ पर है वहाँ मालिक बने और जहाँ जरूरत है बालक बने वहाँ बालक बन जाए। ये अपने को चेंज करने की पावर होनी चाहिए, मोल्डिंग पावर। और मोल्डिंग पावर जिसमें ये होगी कि जब चाहे मालिक बने ज्ञान का आधार लेकर, और जब चाहे बालक बने। कौन सी स्थिति में मालिक बनना है और कौन सी स्थिति में बालक बनना है? बाप जब कहे कि बोलो तुम्हारा विचार क्या है, कोई स्थिति परिस्थिति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए पूछा जाता है तुम्हारा क्या विचार है, तो अपने विचार को क्या बन करके बतावे? कौन सा रूप धारण करे? हाँ, मालिक बन करके बताए कि हमारा विचार ये है, ऐसा होना चाहिए ज्ञान के अनुसार। फिर बाप से फैसला हो जाए कि ऐसा होना है। बल तुम्हारा विचार ये है, बच्चों का विचार ये है, लेकिन बाप ने फैसला किया ऐसा होना चाहिए, तब कौन सा रूप धारण कर ले? बालक का रूप धारण कर ले। कोई भी क्यों, क्या, कैसे की क्यों नहीं होनी चाहिए। तो कहेंगे मालिक तो बालक। तो ऐसी स्थिति मोल्डिंग पावर की धारण करने वाले शांति धाम और सुख धाम दोनों के मालिक बनते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं वो तुम ही हो। क्या?
जो मालिक भी बनते हैं और बालक भी 1 सेकंड में बन जाते हैं, ऐसी मोल्डिंग पावर है। वो बच्चे तुम ही हो, माने न ये है न इनके फॉलोअर्स हैं। कौन? ब्रह्मा, और न ब्रह्मा के फॉलोअर्स। क्या बनते हैं? ब्रह्मा क्या बनेंगे? ब्रह्मा तो विष्णु बनेंगे। तो विष्णु के फॉलोअर्स जो होंगे वो मालिक से बालक बनना जानते होंगे या नहीं? है? विष्णु के फॉलोअर्स जानते होंगे। विष्णु के फॉलोअर्स तो संपन्न लोग हैं। 3 स्टेजेस है, 3 तबक्के हैं। फर्स्ट तबक्का ब्रह्मा का, साकार दुनिया की ओर। सेकेंड कैटेगरी का तबक्का ब्रह्मा की संपन्न स्टेज। क्या हो गया? ब्रह्मा तो विष्णु। जो सेकंड स्टेज में पहुंचने वाले हैं, ब्रह्मा के बाद विष्णु बन जाते हैं 1 सेकंड में। वो ब्रह्मा से विष्णु का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं थर्ड तबक्के की बल नहीं है, लेकिन तबक्का सेकंड है। फिर भी उनके फॉलोअर्स जो हैं वो रानी का पार्ट बजा सकते हैं। तुम्हारे जैसे राजाओं का पार्ट नहीं बजाते। तो तुम जो पहले पहले आए हो, तुम्हारी महिमा है। कहाँ आए हो? बाप को पहचान कर पहले पहले कौन आए हैं? विष्णु के फॉलोअर्स या ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं? दोनों ही पहले नहीं पहचानते। पहले कौन पहचानते हैं? जो परम धाम के नजदीक बैठा हुआ है। उस ऊंचे से ऊंचे तबक्के में बैठने वाले, बाप के रूप धारण करने वाले, उस स्वरूप को पहचानने वाले बच्चे हैं। वो तुम बच्चे हो, न ये है और न वो है। तुम जो पहले पहले आए थे वो ही फिर पहले पहले आवेंगे। कहाँ आवेंगे? हैं? कहाँ आवेंगे? शांति धाम में और सुख धाम में। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आवेगा। चाहे वो परम नाम से आने वाली आत्मा हो, वो तो आत्मा है। नाम शरीर का पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? ऊपर से आने वाली आत्मा तो शरीरधारी में प्रवेश करती है। उस शरीरधारी का नाम पहले कुछ और था। क्या था? पहले नाम जीसस था। जीसस का नाम ज्यादा गायन होता है या क्राइस्ट का नाम ज्यादा गायन है? क्राइस्ट का नाम बाद में पड़ता है, लेकिन वो नाम शरीरधारी के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर? शरीरधारी के ऊपर नाम पड़ता है। तो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आवेगा। ऐसे नहीं कि जब तुम आते हो तब ही क्राइस्ट आ जाएगा। नहीं, क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं है। कितनी?
हैं? पहले आने जो पहले आवे और बहुतों को वापस ले जावे अपने पीछे। जीसस को बहुत महंगा है, हैं? क्राइस्ट का नाम नहीं लेता है, जीसस का नाम बोलता है, जीसस इज कमिंग। महिमा की बात है। दुनिया में महिमा जो है वो क्राइस्ट की ज्यादा है या जीसस की है? जो भी लिखता है ना, जीसस इज कमिंग, जीसस टू सेव यू, ऐसे लिखता है। तो ठीक है, हाँ जी, लेकिन हमको तो पता चल गया हमको तो पता है। कि जीसस कौन है और क्राइस्ट कौन है। तो क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं है जो किसको भी वापस ले जाए। क्या वापस ले जाने की ताकत सिर्फ एक बाप में ही है। इस समय रावण राज्य है, इसको कहेंगे डेविल राज्य। जीटी राज्य नहीं है, क्या है? डेविल राज्य। अरे बाप आया हुआ है? अरे उस दुनिया में नहीं आया हुआ है तो कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया में बाप आया हुआ है या नहीं? आया हुआ है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी डेविल राज्य है। अभी बच्चे संपन्न नहीं बने, बच्चे संपन्न बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन राज्य किसका है? क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। जब तक ये जन्म मरण का चक्र बेहद का लगा हुआ है तब तक कौन से राज्य में है? कहेंगे रावण राज्य। पुकारते भी है, ओ यू डेविल। जो डीटी थे वो ही डेविल बन जाते हैं, तो औरों की तो बात ही क्या। ऐसे डेविल बनने वाले फिर डीटी बनते हैं। डेविल बनते हैं तो 84 जन्मों के विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। कितने जन्मों के विकार? क्यों? पहला जन्म होता है तो कला कम नहीं होती? आत्मा में कुछ कमी आती है कि नहीं? आती है। हाँ, विकर्म नहीं होता है, लेकिन आत्मा कुछ विकृत हुई या नहीं हुई? बल कहने में नहीं आता क्या कि विकारी हुई, परंतु कुछ न कुछ ग्रेड गिर जाता है। इसलिए बोला 84 जन्मों के विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। जैसे सत्युग में विकार तो नहीं थे, विकृति तो नहीं थी, परंतु सत्य की पैदाइश कैसे होती थी? वो साधु संत सन्यासी विद्वान आचार्य कहते विकार बिगर सत्य कैसे पैदा होगी। तो सच्ची पैदा होती थी या नहीं होती थी? सच्ची पैदा होती थी, जनसंख्या बढ़ती थी, परंतु जो शेष इंद्रियों की विकृति थी वहां तक सीमित था, भ्रष्ट इंद्रियों की विकृति नहीं थी। तो थी तो है, नीचे गिरना कहेंगे या ठहरना कहेंगे या ऊपर उठना कहेंगे? कहेंगे तो फिर भी कि कलाएं पहले जन्म से ही नीचे वो आती जाती है। हाँ,
जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, क्या नाम पड़ता है? द्वापर। तो एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक भाषा, एक मत समाप्त हो जाता है। फिर कहेंगे रावण राज्य। एक मत का नहीं, 2 2 4 4 8 8 मतों का राज्य। तो कहेंगे 84 जन्मों के विकार अंतिम जन्म में पूरे ही प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम जीती दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम भिखारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म तो सभी को जरूर लेना ही है, चाहे जीती हो और चाहे डेविल हो। धर्म स्थापन करके वापस चला जाए, ये तो हो नहीं सकता। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनको अपने स्थापन किए हुए धर्म की पालना जरूर करनी पड़ती है। वापस कोई भी जाता नहीं है। जाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा की सोल स्थापना करके फिर पालना करती है या नहीं करती है? ब्रह्मा तो विष्णु बन करके पालना करता है। फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये पुरानी दुनिया का विनाश कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं हुए विधर्मी विदेशी, वो सब अपने धर्म की स्थापना भी करते हैं और पालना भी करते हैं। और ब्रह्मा भी अपने धर्म की, कौन सा धर्म है ब्रह्मा का? ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी करता है और फिर पालना भी करता है, लेकिन विनाश नहीं करता। नई दुनिया में एक धर्म, एक ही डायनेस्टी होती है। अभी वह नई दुनिया नहीं है और एक धर्म, एक डायनेस्टी भी नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया है लेकिन ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती। कोई भी बड़े से बड़ा ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, बोले कोई भी कितने भी पद गद्दी नशीन हो, बड़े से बड़े मठ पंथ को चलाने वाली हो और कितने भी उनके फॉलोअर्स हो, दुनिया के बड़े से बड़े भूभाग पर कंट्रोल करने वाली हो, लेकिन फिर भी उनकी डायनेस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की डायनेस्टी चल नहीं सकती। डायनेस्टी माना ऐसे नहीं कि कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो उनका कोई चेला होगा, वो गद्दी पर बैठ जाएगा, कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में आ जाएगी। ब्राह्मणों की डायनेस्टी होती नहीं, देवताओं की डायनेस्टी होती है। अभी उन देवताओं के सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं, सिवाय गॉड फादर के जो भी मनुष्य मात्र देहधारी हैं वो सब पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। सिवाय क्यों लगा दिया?
है? एक गॉडफादर पुनर्जन्म नहीं लेता है और बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। तो एक किसके लिए कहा? एक माना क्या? भारत है अविनाशी खंड, और भी खंड हैं, परंतु वो सब विनाशी हैं। खंड खंड हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, और भारत अखंड है। इसका कब विनाश नहीं होता है? नाम क्या पड़ा? भारत। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई ना फॉलोअर्स के अर्थ में। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ा दी जाती है। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव कहे गए। ऐसे ही ये जो भारत है ये किसकी औलाद है? भारत। अरे वो तो एक मात्रा बढ़ गई भा, तो उसके बाप का नाम क्या हुआ है? भरत। भरत माना भरण पोषण करने वाला, जिसने सारे संसार का भरण पोषण किया। जो राजाएं होते थे वो क्या करते थे? राजाओं को कोई डिस सौदे करता था तो क्या करते थे? उनका भरण पोषण करते थे या राज्य से बाहर निकाल देते थे? गेट आउट। तो कहेंगे कि सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला? नहीं कहेंगे। लेकिन ये भारत ऐसे की औलाद है जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला था। उसकी औलाद भारत खंड का कब विनाश नहीं होता। वो अनादि है, अविनाशी है। क्या? भारत खंड भी अनादि है। भारत खंड ये तो देश का नाम हो गया, और भारत माता जरूर कोई चैतन्य है जिसके आधार पर भारत माता नाम कहा जाता है। और वो भारत माता विधवा होगी या सधवा होगी? बाप तो आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। इससे साबित होता है कि भारत माता विधवा नहीं थी। भारत माता के साथ कोई भारत पिता भी था। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। इनका राज्य, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो और कोई खंड नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। क्या इनका जब कहते हैं तो कौन कौन वंशी? इनका माने किनका? लक्ष्मी और नारायण, दोनों का साथ साथ राज्य था। तो उनमें सूर्यवंशी कौन कहा जाए और चंद्रवंशी कौन कहा जाए? ओरिजिनली नारायण हुआ सूर्यवंशी और लक्ष्मी हुई ओरिजिनली चंद्रवंशी। बाद में वो भी सूर्यवंशी बन जाती है।
तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी थी बस, और कोई नहीं था। नई दुनिया स्वर्ग जीटी वर्ल्ड कहा जाता है। जीटी वर्ल्ड को ही क्यों स्वर्ग कहते हैं? डेविल वर्ल्ड को स्वर्ग क्यों नहीं कहते? जो डेविल्स की दुनिया है, हाँ, जो भी डेविल है वो सब देह अभिमानी होते हैं और देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, सदैव स्वस्थिति में टिकने वाले होते हैं। उनको कोई कितना भी उकसाए लेकिन एक्साइटमेंट में नहीं आते। उनको उकसाया जाता है ना, है? तो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है। परंतु वो देवताएं कभी एक्साइटमेंट में नहीं आते थे। उनके लिए गीता में क्या बोला है? मनुष्यों की गीता में यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। जो लोगों के उद्योग करने से उद्योजित नहीं होता है, कोई कितना भी उकसाए वो एक्साइटमेंट में नहीं आते। और जो कोई दूसरों को उद्वेग पैदा भी नहीं करता है ना, न खुद दुखी होता है और न दूसरों को दुखी करता है। खुद भी हर हालत में, हर स्थिति में, हर समस्या के होने पर भी स्थिर रहता है, सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी और शांत ही रखता है। उनको कहते हैं जीती। बाकी निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। क्या कहा है? क्या अंतर बता दिया? जो साकार में लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं होंगे वो भले एक्साइटमेंट में नहीं आवेंगे, सुख भोगने वाले होंगे लेकिन दुख भोगने वाले नहीं होंगे, लेकिन निराकारी स्टेज वाले भी नहीं होंगे। तो उनको निराकार दुनिया का वासी कहेंगे या साकार दुनिया का वासी कहेंगे? उनको कहेंगे साकार दुनिया का वासी। लेकिन जो निराकारी दुनिया है उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता है। क्या? क्यों नहीं कहा जाता है स्वर्ग? नहीं, जैसे सागर है, सागर में जब तूफान आते हैं तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जो हिमखंड है वो भी सागर में आ जाते हैं, धड़ धड़ टकराते हैं और जोर से आवाज होती है, जैसे कि विप्लव हो गया हो। लेकिन अंदर में सागर शांत रहता है। यह वास्तव में ऊपर की लहरों ऊंची ऊंची को देख करके ये कहा जाएगा कि अशांत हो गया? अंदर में शांत रहता है। ऐसे ही ये निराकारी स्टेज भी है, एक ऐसी स्टेज है जो अंदर से शांत स्टेज में, बाहर से बल किसी को दिखाई पड़े कि बहुत अशांत है। परंतु उस निराकारी दुनिया को या निराकारी स्टेज को स्वर्ग नहीं कहेंगे। क्या? स्वर्ग माना
सदैव निराकारी स्थिति में टिकने वाला, जैसे देवताएं होते हैं, वो नहीं कहेंगे। वो चाहे जब चाहे तो बाहर से दिखाने के लिए विकराल रूप भी धारण कर सकता है, क्योंकि निराकारी स्टेज माने बीज रूप स्टेज, और बीज माना बाप। क्या? जैसे बाप कभी कभी बच्चों के सामने विकराल रूप धारण करता है, बच्चे डर जाते हैं। तो क्या वास्तव में बच्चों के लिए बाप विकराल होता है? नहीं होता। ऐसे ही ये निराकारी दुनिया को, निराकारी स्टेज में रहने वाले को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। क्या? वो सुख भोगता है, ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत है, वो सीट साइलेंस होम की स्थिति है, निर्वाण धाम बाती कहेंगे। वाणी से परे की स्थिति, आत्मा का ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। एक ही बाप है जो निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देता है। और आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, और सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। क्या? आत्माओं के बाप को, मनुष्यों के बाप को सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी कोई फादर है। उसका जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उसका भी बाप कौन है? सुप्रीम सोल शिव, जो चित्रों में चित्र से दिखाया जाता है। एडम कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, किसको याद में बैठा है? वो भी शिव की याद में बैठा है, माने बाप की याद में बैठा है। वो खुद बाप नहीं है, उसका भी कोई बाप है। इसलिए शिव का नाम पहले और शंकर का नाम, बच्चे का नाम बाद में लिया जाता है। ऐसे नहीं, शिव शंकर एक ही है। अगर एक ही होते तो शंकर नाम पहले और शिव का नाम बाद में भी लेते, वो तो कभी लेते नहीं। तो सुप्रीम बाप कब पुनर्जन्म में नहीं आते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, यह सारी वर्ल्ड की स्टेज है, इसमें ये खेल चलता है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कब? जबकि बाप आकर के सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। क्या? उत्तम से उत्तम बनाते हैं। कनिष्ठ से कनिष्ठ किसको कहें? जो आत्म की स्थिति भूले हुए हैं उनको कहेंगे कनिष्ठ से कनिष्ठ, नीचे से नीचे। और उत्तम से उत्तम जो आत्म की स्थिति धारण करने वाली है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। ये बना बनाया खेल है। जो पास हो गए हैं वो उसी समय पर आवेंगे।
पहले पहले यह आए थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। अभी नहीं है। तो सच्चा सत्य का संग ये है। इसकी यादगार में सत्यनारायण की कथा भारत में घर घर में होती है। पहचानते हैं तब तो कथा हुई है, कि बिना पहचाने कथा करते हैं। पहचान कर कथा हुई है। लेकिन एक है भक्ति मार्ग की कथा और एक है ज्ञान मार्ग की कथा। क्या अंतर है? दोनों कथाओं में क्या अंतर है? एक है भक्ति मार्ग की महिमा, एक है ज्ञान मार्ग की महिमा। अंतर क्या है? भक्ति मार्ग की महिमा बिना जाने पूछे अंधश्रद्धा पूर्वक महिमा करते रहते हैं, कथाएं करते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग में सत्यनारायण को जान करके मान करके तब उनकी महिमा करते हैं। तो सच्चा सत्य का संग ये है, बाकी तो सब झूठे संग हैं। उनको कहेंगे लत संग। उनको जो झूठे संग हैं, जिनमें ऊंच से ऊंच पाठधारी को जाने बिगर ही कथाएं करते हैं, महिमा करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, वो सब है झूठे संग। उनको दूसरे शब्दों में क्या कहें? लत संग। उन संगों में एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। चलो हटो, भागो, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। क्या कहा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया है? जैसे वो लात मारते रहते हैं और एडवांस में लात नहीं मारते हैं, यहाँ भी मारते हैं। सत्यनारायण लात मारता होगा कि नहीं मारता होगा? नहीं नहीं नहीं। काना फूसी करके एक दूसरे से पूछो, मारता होगा कि नहीं? अरे बताओ भाई, है? नहीं, अरे ये क्या बात हुई? श्रीमत के विरुद्ध सारी दुनिया चल रही है। 100% श्रीमत पर चलने वाला कोई छाती ठोक करके कहेगा कि हम चलते हैं? कहेगा कोई? कोई नहीं कह सकता। तो एक है सत्य संग और बाकी सब है झूठ संग, लत संग। लत संग अर्थात उसका अर्थ क्या है? लत संग का एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, सीढ़ी नीचे गिराने के लिए। क्या? कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा हो, ऊपर से कोई लात मारे छाते में, तो नीचे गिरेगा ऊपर चढ़ेगा? नीचे गिरेगा। लात लगेगी तो जो संगठन का संग है वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अंजाम टूट पड़ेगा। क्योंकि जो सत्य है एक, वो सारी दुनिया में तो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी हैं। उस सत्य बाप को पहचानने वाले तो हैं नंबरवार, लेकिन 100% तो कोई पहचानने वाला अपन को कह नहीं सकता। तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, उसको कहेंगे दो जख में गिरे। दो जख माने दो स्थान, द्वैतवाद में गिर गए। बुद्धि में निश्चय नहीं रहा, ये सच्चा या वो सच्चा। ये दुनिया है ही दो जख। परंतु ये भी कोई समझ से थोड़े ही है कि हम दो जख में हैं। बहस से सभी दो जख में गिरे।
फिर बाप आकर सभी को बहस में ले जाते हैं। माना बाप आकर ले जाते हैं या आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर अपने आप बहस में जाते हैं। बाप आकर अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बाप जाता है बहस में। जो खुद ही बहस में नहीं जाता वो ले कैसे जाएगा? है? बाप तो ऊंचे से ऊंचे धाम में चला जाता है, सुप्रीम सोल है? है? तो क्या ऊंची से ऊंची स्टेज से नीचे ढकेल लेता है बहस में? क्या है? बेच देता है। अकेला बेचता है, किसी के साथ बेचता है? हैं? हाँ, एक के पीछे एक बेच देता है। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया। गुड नाइट, नमस्ते।